भाई हमें तो शर्म आती है कि हमारे हरियाणा में ऐसी कुबुद्ध औलादे पैदा हो रखी हैं। ये पैसे कमाने के लिए नाच गाने करती है, वीडियो देख लो भाई। लोगों का माइंड वॉश कर रहा है। ये जिसने भी लिखी है ना, जो तू ये अड़ंग बड़ंग फैला रहा है। ये बहन जी आदि सनातन धर्म का विरोध करना चाहती है, पर वो सारे शास्त्रों में प्रमाणित है, नकार नहीं सकती। ये देखो, ये है भविष्य महापुराण, जो 18 पुराणों में से एक है। इसके अनुवादक देख लो और इसका प्रकाशन देख लो। ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, और ये पूरा एड्रेस रहा इनका। अगर किसी भाई को भी किसी बहन को भी दिक्कत है तो इनसे जाके मिले, इन पे मुकदमा करो, चाहे कैसे भी करो। इसी पवित्र सदग्रंथ के 17वें अध्याय में प्रतिसर्ग पर्व के अंदर पेज नंबर 659 श्लोक नंबर 70 से 73 ध्यान से पढ़ लो सारे। तो तीनों देवता अनुसुईया के पास गए, ब्रह्मा विष्णु शिव वहां आए। रुद्र ने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे, और ब्रह्मा काम के कारण अनुसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। बार बार कह रहे थे हमें रति प्रदान करें, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब उन देवताओं ने, तीनों देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया। तब उस सती ने क्रुद्ध होकर देवगण को श्राप दे दिया, तुम काम मुक्त भविष्य में मेरे पुत्र होंगे। अनुसुईया का श्राप उनको लग गया, वे तीनों मर गए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा ने चंद्र रूप, विष्णु ने दत्तात्रेय रूप और रुद्र ने दुर्वासा रूप पुत्र बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश के मरने के बाद जब त्रिदेव की गद्दी खाली हो गई, सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी ने अन्य ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का निर्माण करके जगत कार्य चलाना प्रारंभ किया। तो दूसरे ब्रह्मा विष्णु शिव आ गए और जगत का कार्य वैसे ही चल रहा है। तो मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें आ जाओ पेज नंबर 64 के ऊपर। इस प्रकार अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा रूप में ब्रह्मा जी, दत्तात्रेय रूप में विष्णु जी और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो वो ये बोलेगी कि तुम मेरे पुत्र बन के जन्म लेना। ये तो ये भी कह देगी कल को कि शंकर जी ने अपने बेटे की नाड़ क्यों काटी, शंकर जी ने उसमें हाथी का सिर क्यों जोड़ा, मनुष्य का क्यों नहीं जोड़ा। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, इनको नाच गाना करके टाइम पास करना है। ये सोचती है कि लाखों लोग इसको पसंद करते हैं इसलिए इससे जुड़ गए इंस्टाग्राम पे। ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई भी नंगा नाच करना शुरू कर दे, उसके साथ लाखों लोग मजे लेने के लिए जुड़ जाते हैं, तेरा शरीर देखने के लिए जुड़ते हैं। ज्ञान नहीं है तेरे को सनातन का 1% भी। कोई भी भ्रमित नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की साधना बताते हैं। ये देखो, संत रामपाल जी महाराज ऐप में काउंटर दे रखा है। इन देवी देवताओं के रोज हमें मंत्र करने पड़ते हैं। जैसे अगर बिजली मंत्री पे कोई केस लग जाए बड़ा, फिर भी हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा क्योंकि सुविधा चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, उनकी साधना करने से ही हमें लाभ मिलते हैं। बस ये बताने का उद्देश्य है इन शास्त्रों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी विकार रहित नहीं है, केवल कबीर परमेश्वर विकार रहित है।